नमस्कार। आ गए आपके सामने एक नई कहानी के साथ। कहानी में मेरी अपनी ही ज़िंदगी की है। आपको एक प्योर लव के बारे में कहानी सुनाते हैं। पुराने लोग जो थे उनके पास प्यार ही प्यार, प्यार के सिवा कोई बाहर की इतनी जैसे आजकल के आडंबर हो गए वो सब तो नहीं था। सिर्फ अपनी गृहस्थी पालनी होती थी और अपना मतलब वही बड़े बूढ़ों के साथ रहते हुए सम्मान के साथ अपना समय काटते थे। तो हमारे पिताजी के बचपन में ही मम्मी पापा मर गए थे और हमारी मम्मी की मम्मी मर गई थी। तो उनकी फिर जब दोनों बिना माँ बाप के थे तो थोड़े मासूम से थे। तो दोनों जने क्या कि जब उन दोनों की शादी हुई तो रात छोटे छोटे बच्चों की तो शादी हो जाती थी। तो दोनों की शादी तो रात को बात करते थे, क्या कहते हैं कि मेरी मम्मी नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं है। तो मेरी मम्मी कहती थी मेरी मम्मी भी नहीं है। तो कहते क्या कहते अच्छा चल मैं तेरा पापा बन जाता हूँ, तू मेरी मम्मी बन जाना। ऐसे मतलब बच्चों वाली बात करते करते समय पास हो रहा था। फिर मम्मी के क्या कहते हैं हमारे बड़ा भाई हुआ, फिर उसके बाद में मैं हुई और समय निकल रहा था आराम से। फिर 2 बच्चे हो गए, तीसरी फिर एक लड़की हुई। तो फिर क्या कहते हैं मम्मी चल ही रहा था समय। फिर अचानक डैडी को, पिताजी को बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं क्षय रोग हो गया, टीवी, जिसको टीवी कहते हैं। तो आज से 65 साल पहले उस टीवी का कोई इलाज नहीं था। तो कहने लगे कि मम्मी पीली कोठी में इलाज होता था तो वहाँ पे क्या कहते हैं इलाज कराने के लिए मम्मी ले गई। तो जब ये क्षय रोग हो जाता था पहले ज़माने में तो आस पड़ोस वगैरह वाले ना बहुत परहेज करते थे, क्योंकि ये छूत की बीमारी थी तो कोई पास में भी नहीं आता। मम्मी बताती हैं कि कोई पास में भी नहीं आता था, बस दूर से ही पूछ लेते थे, भाई भाई भी हो कि भाई हाँ तू कैसे है, तो भाई हाँ ठीक है, बस इतनी बात हुआ करती थी। साथ चुपकता कोई नहीं था। फिर जी सब क्या डैडी की हाल अच्छा। फिर मम्मी को हॉस्पिटल वगैरह जाना होता था। हम 2 छोटे बहन भाई थे। मम्मी ने बोला अपनी बहन से कि मेरे 2 बच्चों को रख ले और मेरे को ये क्या कहते हैं करना पड़ता है, तो मेरे को अस्पताल वगैरह जाना पड़ता है। उन्होंने रख भी लिए। पहले आपस में बहुत प्यार होता था, उन्होंने दोनों बच्चों को रख लिया, मेरे को और मेरे भाई को। फिर क्या कहते हैं क्या मम्मी दवाइयाँ ले जाने लग गई। कह रही मम्मी मेरे अकेले पकड़ के तेरे पापा को लेके जाती थी, कंधे पे हाथ ऐसे डाल के ऐसे करके, और फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर किसी ने कहा कि भाई ऐसा करो कि प्राइवेट इलाज करो। मम्मी बोली प्राइवेट में थोड़ा खर्चा ज़्यादा होगा, चलो कोई बात नहीं है, मैं तन और मन धन से अपने पति की सेवा करूँगी। फिर उन्होंने क्या कहते हैं हमारे यहाँ एक डॉक्टर केवल किशन थे, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, बढ़िया। तो उन्होंने उनके पास गए तो उन्होंने कहा विद्या क्या कहते ठीक तो ये हो जाएंगे और क्या कहते हैं थोड़ा समय लगेगा और तेरे को खुराक बहुत देनी पड़ेगी और ये खर्च मतलब भाई महंगे डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तन और मन धन से अपने पति की सेवा करूँगी और क्या कहते हैं आप इलाज शुरू करो। उन्होंने इलाज शुरू कर दिया। अब इलाज शुरू हुआ, धीरे 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 फर्क पड़ने लगा। देसी उन्होंने कहा तेल वेल और खटाई, तेल खटाई का बहुत ज़्यादा परहेज होता है इसमें, फल फ्रूट और जो देसी घी और जो उनके शरीर के लिए ज़रूरत की चीज़ें थी सब उन्होंने क्या कहते हैं मम्मी ने अरेंज करी और ठीक करने की कोशिश करी। तन और मन धन से रात दिन कहती तुम्हारे पापा के पास ही चुपकी रहती थी मैं और अपने काम करती थी। थोड़ा रिश्तेदारों से भी पैसा वैसा लिया, कुछ करा। तो फिर ऐसे जाते जाते ना एक परिवार मिल गया मम्मी को। तो वो क्या कहते हैं उन्होंने कहा भाई मम्मी हॉस्पिटल में बैठी रो रही होगी। उन्होंने कहा क्या क्या बात है। तो वो मियाँ बीवी थे दोनों। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे बात है, घर वाला कोई साथ नहीं दे रहा और मैं अकेली हूँ और आती हूँ जाती हूँ और मेरे बच्चे वहाँ मेरी बहन के यहाँ छोड़े हुए हैं मैंने। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम साथ देंगे आपका। तो वो फिर आ जाते थे यहाँ पे हमारे घर और दोनों मियाँ बीवी आते थे और वो दवाई दिलवाने के लिए ले जाते थे। थोड़ा मम्मी को मतलब संतोष हुआ कि चलो कोई तो साथ देने वाला है। तो फिर वो जब तक डैडी बीमार रहे तो उनका नियम था 1 हफ्ते के बाद जाना पड़ता था या 2 हफ्ते के बाद जाना पड़ता था, वो डॉक्टर के साथ साथ ही जाते थे। चलो धीरे धीरे करके पिताजी को तो आराम पड़ने लगा, ठीक हो गए। मम्मी ने खूब खिलाया, जितना खा सकते थे खिलाया, खिला के उनको धीरे धीरे पिताजी ठीक होने लगे तो बढ़िया हो गए। तो फिर 6 महीने 3 महीने के बाद बढ़िया हो गया। फिर 6 महीने तक इलाज करा। फिर डॉक्टर ने कहा विद्या ऐसी बात है कि इलाज दवाई तो मैं बंद कर रहा हूँ लेकिन तेरे को इसकी खुराक नहीं तोड़नी है, जितनी भी हो सके इसको खुराक खिलाना।
मम्मी ने कहा ठीक है जी। तो मम्मी पिताजी के खाने का पीने का बहुत ध्यान रखती थी कि भाई दोबारा से वापस ना बीमारी आ जाए। बहुत बड़ी, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो टीके टूके लग गए, सब बड़े बड़े इलाज हो गए। उस टाइम कहते हैं कि इस बीमारी को बहुत बड़ा मानते थे। तो फिर ठीक मेरे पिताजी ठीक हो गए, काम वाम पे जाने लगे, मुसीबत टल गई। चलो पहले फिर हम मम्मी ने बच्चों को वहाँ से बुला लिया, हमको बुला लिया, और फिर हमारा दाखिला वाखिला कराया। हम पढ़े लिखे सब कुछ है। गाड़ी, ज़िंदगी की गाड़ी बड़े आराम से बड़े प्रेम से चल गई। मम्मी ने, हम बड़े हो गए, पढ़ लिए लिख लिए, सिलाई वगैरह सब सिखाई। जितने गुण लड़कियों में भर सकते थे मेरी मम्मी ने सब मुझ में भरे। बच्चे जितना पढ़े ठीक है। तो फिर हमारी शादियाँ सब कर दी। धीरे धीरे करते करते सारे बहन भाइयों की शादी हो गई और मम्मी और पापा फिर अकेले के अकेले हो गए। तो वो दोनों जने बैठे थे तो एक दूसरे से गुड़ुक मुड़ुक बातें ऐसे करते रहते। हम भी कभी घर जाते थे तो मम्मी पापा ऊपर वाले कमरे में बैठे होते थे, भाई भतीजे नीचे वगैरह सब खेल रहे। जैसे खुशी परिवार होता है ऐसे ही सारा परिवार था। तो हमारे बच्चे भी हो गए थे 10-10 साल के, 12-12 साल के हो गए थे। हमारे भाई भतीजे भी बड़े बड़े हो गए थे। दादा दादी अम्मा अम्मी कहते हुए टाइम पास हो रहा था। तो एक दिन क्या कहते हैं, पिताजी को हल्का सा बुखार आया, मतलब हो गए थे 70 के हो गए थे। तो एक हल्का सा बुखार आया तो मम्मी कहने लगी, क्या कहते हैं, प्यार इतना था, इस प्यार की बात आपको लास्ट में पता चलेगी। तो कहने लगे कि बुखार आया। तो मम्मी ने देखा, पता नहीं मम्मी को क्या महसूस हुआ क्या नहीं हुआ। तो मम्मी ने हम सारे बहन भाइयों को बुला लिया, क्योंकि तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है और क्या कहते हैं पापा से मिलने आ जाओ। हम सब गए पापा से मिलने। मेरे करोल बाग में ताऊ जी रहते हैं, उनके भी 6 लड़के हैं, उनकी भी 3 बहुएँ 3 लड़के आए कि भाई चाचा इतने अच्छे हैं, सब कुछ है। और तो चाचा को क्या हो गया, चाची की खबर आई है, चलो चलते हैं देखने। सब जने वो भी आ गए। सब ने देखा तो मम्मी कहने लगी कि बेटा क्या कहते हैं, मुझे ठीक नहीं लग रही तेरे पापा की तबीयत, और ये क्या कहते हैं, अच्छे से मिल लो, अच्छे से बात कर लो। मुझसे पिताजी ज़्यादा